हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में जो स्टैंड ऑफ है उसे लेके फाइनली रशिया के तरफ से रिएक्शन दिया गया है। बहुत दिनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आखिरकार इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के दौरान रशिया के तरफ से किसका पक्ष लिया जाएगा, पर फाइनली रशिया अपने रुख को साफ करते हुए बताया है कि दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है वो रशिया के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है। रशिया के एनवॉय जो भारत में तैनात है उनके तरफ से सोमवार के दिन एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि हाँ, रशिया इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर चिंतित है और रशिया का मानना यह भी है कि दोनों देश बायलैटरली इससे सॉल्व कर सकता है और दोनों देशों के बीच में इस तरीके का मुद्दे को सॉल्व करने को लेकर बायलैटरल मैकेनिज्म भी तैयार है। रशिया चाहता है कि दोनों देश म्यूचुअली और बायलैटरली अपने हर एक मुद्दे को सॉल्व करे ताकि इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में और कोई विवाद आगे ना बढ़े। तो दोस्तों, रशिया के इस तरीके के ऑफिशियल बयान के बाद अब माना जा रहा है कि रशिया एक तरीके से इस मुद्दे को लेकर न्यूट्रल है, जबकि इस मुद्दे के अंदर अमेरिका द्वारा पहले तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से मीडिएशन का बात किया गया जो दोनों देशों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में माइक पॉम्पियो की तरफ से भारत का पक्ष लेने का जब बात किया गया तो माना जा रहा था कि रशिया इसे लेके थोड़ा बहुत चाइना की तरफ झुकाव दिखाएगा। पर रशिया के न्यूट्रल बयान के बाद अब ये माना जा रहा है कि एक तरीके से चाइना पूरा दुनिया में फैलाया हुआ मुद्दों को लेकर रशिया से भी अलग थलग पड़ रहा है और रशिया चाइना का पक्ष लेने के बदले न्यूट्रल रहना ही पसंद कर रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया और रशिया सोवियत यूनियन के जमाने से ही एक दूसरे का बहुत ही क्लोज एलाई है और रशिया की तरफ से बहुत बार भारत को यूनाइटेड नेशन में अपना वीटो पावर का समर्थन देते हुए भी मदद किया गया था। भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भी रशिया है और रशिया सबसे ज्यादा हथियारों का बिक्री भारत को ही करता है। पर दूसरी तरफ अगर चाइना के साथ रशिया का रिलेशनशिप को देखे तो सोवियत यूनियन के जमाने में दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था, लेकिन लगभग एक ही तरीके का मानसिकता रखने वाले ये देश फिर भी एक दूसरे के करीब था। पर 60s और 70s के समय में दोनों देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इतना हद तक आगे बढ़ा गया था कि एक तरीके से दोनों देशों के बीच में झड़प भी हुआ था। 71 के लड़ाई के समय सोवियत यूनियन की तरफ से चाइना को लड़ाई से दूर रहने के लिए हिदायत दिया गया था और भारत का सपोर्ट किया गया था, जबकि अमेरिका के कहने पे चाइना पाकिस्तान का मदद तो करना चाहता था, लेकिन रशिया के दबाव में आके डर के मारे इस तरीके का कोई भी कदम उठा नहीं पाया। वियतनाम के लड़ाई के समय में भी सोवियत यूनियन द्वारा चाइना को हराने के लिए वियतनाम का सपोर्ट किया गया था। उस समय दोनों देशों के बीच में विवाद काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन हाल ही में कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में ट्रेड इतना बेहतरीन हुआ है कि रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता बढ़ा था। पर यह फ्रेंडशिप पूरा का पूरा डिपेंड करता था अमेरिका के बर्ताव के ऊपर। रशिया द्वारा चाइना का सपोर्ट हाल ही में इसीलिए किया गया ताकि रशिया चाइना के साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर कर पाए। वहीं पे अगर देखे तो जब अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप बीते एक दशक में काफी करीब होने लगा था तो बहुत सारे एक्सपर्टों का यह भी कहना था कि इससे रशिया नाराज हो सकता है और इंडिया से दूर जा सकता है। इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से काफी ज्यादा प्रयास किया गया था, लेकिन आखिरकार भारत द्वारा रशिया के इंटरेस्ट को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों देशों का रिश्ते को पहले जैसे फिर से मजबूत कर लिया गया। दोस्तों, अमेरिका का प्रभाव रशिया के साथ भारत और चाइना का रिश्ता दोनों को ही जोड़ता है, जबकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से रशिया को लेकर जो जेस्चर दिखाया जा रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ वक्त के लिए रशिया अपने आप को इस मुद्दे से दूर रखने का ही प्रयास करेगा और न्यूट्रलिटी को ही अपनाने का कोशिश करेगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी इशारा किया गया है कि G7 के यूनियन को फिर से एक बार रिफॉर्म करने का जरूरत है और इसमें भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साथ रशिया को फिर से एक बार भागीदार बनने के लिए भी बुलाना चाहिए। अमेरिका का इस डिसीजन को क्रेमलिन में काफी महत्व दिया जा रहा है और स्वागत भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस तरीके का जेस्चर दिखाने के बाद अब रशिया थोड़ा बहुत नरम रूप ले सकता है और फिर से एक बार अपने ऊपर लगा हुआ प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रयास कर सकता है। इस प्रयास के लिए रशिया चाइना का साथ देते हुए फिर से अपने आप को सैंक्शन के जाल में जकड़ना नहीं चाहेगा और इसी वजह से माना यह भी जा रहा है कि अब रशिया अपने आप को अमेरिका और चाइना के कोल्ड वॉर से दूर रखने का ही सोच विचार कर रहा है। तो कुल मिला के भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर रशिया की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना पूरी अकेला पड़ रहा है और चाइना का साथ देने के लिए गिने चुने चाइना का दो पालतू देश नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा कोई भी आगे नहीं आ रहा है, जबकि चाइना के विपक्ष में पूरा का पूरा दुनिया जिसमें अमेरिका के साथ अमेरिका के दूसरे एलाई जिसमें नेटो, यूरोपियन यूनियन, क्वाड जैसे देशों के मेंबर के साथ साथ अफ्रीकी कंट्री और एशियाई कंट्रियों का भी एक गठजोड़ हो रहा है और आने वाले समय में चाइना का इकोनॉमी के साथ साथ चाइना का मिलिट्री दबदबा, साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का इलीगल कब्जा और चाइना के अंदर तिब्बत, यूगर और मंचूरिया, हांगकांग जैसे प्रांतों के ऊपर चाइना द्वारा जिस तरीके का कब्जा रखा गया है उसे आजाद कराने के साथ साथ चाइना को तोड़ के 9 टुकड़े में बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया के द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा है इससे आने वाले समय में चाइना को कितना नुकसान
नुकसान होगा और भारत अपने आप को चाइना के खिलाफ कितना मजबूती के साथ तैयार कर पाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।